हम लोग क्या करेंगे आज रीजनिंग की कोडिंग डिकोड जाएगा, एस का हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक, एल लिखा हुआ, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी योद्धा बैच 2024 में जनरल टेस्ट। और हम लोग क्या करेंगे आज रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इससे पिछली बार जो क्लास उसको जाकर जरूर देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको मैंने उसको डिस्कस किया उस वीडियो में, और उसको जाकर देखिएगा। उससे पहले की जितनी वीडियो उसको भी जाकर देख डालिए, क्योंकि सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ की भी कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी है योद्धा बैच के अकॉर्डिंग, उसमें भी जाकर आप देखिएगा, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दिया, वोटर इज इक्वल टू 41352, हीटर इज इक्वल टू इतना एंड टीजर इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। विच नंबर रिप्रेजेंट एस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पॉज करके इसको लगाइएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वी है, ओ है, टी ई आर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वोटर, ठीक है। वोटर का क्या दिया हुआ है, 41352 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए हीटर, एच ई ए टी ई आर क्या दिया हुआ है, 7435654। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, और एक चीज़ दिया हुआ है, टीजर दिया हुआ है, ठीक है, TEASER ये भी दिया हुआ है। इसका कोडिंग क्या दिया हुआ है, 645834। अब देखेंगे इसमें तीनों कौन कौन से कॉमन है। देखिए यहाँ पे आर देख सकते हो, तो हमने इसको क्या किया, सर्कल में बना दिया आर को। तो आर को सर्कल जब बनाया तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, तो आप देख सकते हैं 4 है। तो सर्कल मतलब आर की कोडिंग क्या हो गई, 4 हो गई। समझ में आ गया आप सभी को। उसके बाद यहाँ पे ई देख सकते हैं, ई क्या है, इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं या रेक्टेंगल टाइप का शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, स्क्वायर टाइप का बना दिया, ई, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 मिल रहा है। यहाँ पे हमने इसको भी 3 बना दिया। समझ में आ गया सभी को। मतलब कि आप देख सकते हैं कि आर का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ई का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी क्या बचा, आप देख सकते हैं यहाँ पे टी और 3 टी है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हम पेंटागन बना देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाते हैं, पेंटागन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई और कॉमन मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी पेंटागन बना दीजिए, ठीक, ये हमने बना दिया। अब क्या बचा, अब यहाँ पे देखिए वी ओ बचा है, यहाँ पे कुछ और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमको पूछा क्या है, एस का रिप्रेजेंट पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टी था, और कहीं पे टी दिख रहा है, इसमें टी नहीं दिख रहा है। उसके बाद ई देखा जाए तो यहाँ पे ई था, तो ई ने, इसको भी हम लोग ले लेते हैं, ई हमारा ये भी खत्म हो गया। उसके बाद देख सकते हैं ई यहाँ पे भी था, तो स्क्वायर था, तो ई हमने इसको भी खत्म कर दिया। ए और ए यहाँ पे कॉमन है, ए और ए कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या है, 6 कॉमन है। तो अगर हम इसको क्या ले लें, ध्यान दीजिएगा, ए और ए को कलर चेंज करते हैं और समझते हैं। अगर ए और ए को हम लोग ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, ट्रायंगल में लिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल में ही हो जाएगा, ये भी हमारा ट्रायंगल में हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से कि हमने क्या किया, एक लेटर को मतलब समझा, क्लासीफाई किया, अच्छे समझा कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है, और इसको एक शेप के अंदर हम उसको रख दिया ताकि हम अच्छे से उसको क्या कर सके, पहचान सके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बच गया एस, और एस का हमको पूछा है। अब यहाँ पे क्या बच गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे तो चार क्या था, 4 यहाँ पे कॉमन था। तो यहाँ पे 4 किसका था, सर्कल का था, तो सर्कल इसमें बना देते हैं, ठीक है। तो ये भी सर्कल चला गया, मतलब 4 किसका कोडिंग है, ध्यान दीजिएगा, 4 आर का कोडिंग है, ठीक है। अब बच गया हमारे पास 8, मतलब एस की कोडिंग क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और एस का एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब एस की कोडिंग क्या होगी, तो एस का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा क्या है, पहला एस का क्या हो जाएगा, एस का हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 134 इज रिटन बाई, क्या लिखा है, गुड एंड टेस्टी। 134 क्या लिखा हुआ है, गुड एंड टेस्टी लिखा हुआ है। और 729 क्या लिखा हुआ है, पिक्चर आर फैन, ठीक है, पिक्चर आर फैन। अब पूछ क्या रहा है, सी को क्या कहते हैं, सी देखिए। और क्या दिया हुआ है, 478 को क्या लिखते हैं, सी गुड पिक्चर्स, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूं इसको, क्योंकि थोड़ा सा 143 का क्या लिखा हुआ है, गुड एंड टेस्टी, ठीक है।
इस क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 478 लिखा हुआ है, क्या उसका होगा? सी गुड पिक्चर्स, सी गुड पिक्चर्स, ठीक है। उसके बाद 729, तो 729 का क्या हो जाएगा? पिक्चर्स आर फेंट, ये इसकी कोडिंग है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे देखिए मिल रहा है, ये 4 सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे हो गया 4, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे गुड कॉमन मिल रहा है, तो गुड को भी हम लोग क्या कर लेते हैं? सर्कल बना देते हैं। और कुछ मिल रहा है, यहाँ पे 7 है, तो 7 को क्या करते हैं? ऐसे स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या बना दिया? 7। तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे पिक्चर कॉमन मिला, तो यहाँ पे हमने इसको भी क्या बना दिया? सर्कल इसमें बना दिया, ठीक है, रेक्टेंगल में बना दिया, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। अब देखिए बच्चा क्या हमसे पूछा क्या? सी का, तो सी का कोडिंग क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सी का कोडिंग क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ट्रायंगल आप बना सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना के इसमें लगा दीजिएगा। तो सी की कोडिंग क्या हो जाएगी? 8, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 1 3 4 था, तो मैं समझ सकता था यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। इसको पूरा मैं इरेज करके बार बताता हूँ। देखिए ऐसे कैसे यूज करते हैं इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन से कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे कि 1 3 4 है, और यहाँ पे कितना है? 4 7 है, मतलब 4 और 4 कॉमन है। तो यहाँ पे अगर सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, ये हो गया 4। और 4 की कोडिंग क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, सी गुड पिक्चर्स, तो यहाँ पे क्या था? गुड एंड टेस्टी, इसका मतलब 4 का कोडिंग क्या हो गया? गुड हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे 7 था और यहाँ पे भी 7 था, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? अब यहाँ पे गुड को काट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स था, यहाँ पे पिक्चर्स था, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? पिक्चर्स हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जब यहाँ पे 7 कट गया तो बचा 8, और 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा मतलब डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ में आपको आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैट, कैट इज इक्वल टू 12। कैट का होता है 3, सी का होता है 3, ए का क्या होता है 1, और टी का क्या होता है 20, क्या होता है 20। 20 + 1 + 3 मतलब 24 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या किया गया है? सभी के नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो मैन का देखते हैं कितना हो जाएगा? 13 14 और 1 कितना हो जाएगा? ये 8 28, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 14। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी को लॉजिक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या किया गया है? सभी नंबर के कोडिंग को, जितना भी मतलब अल्फ़ाबेट था उसका कोडिंग को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, मैन के सभी नंबर मतलब एम का और ए का और एन के नंबरों को जोड़ करके क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे आउल है, आउल का क्या होता है? ओ का 15, डब्लू का कितना होता है? 23। देखिए आप अगर कोड नहीं याद करेंगे ना तो आपको दिक्कत होगी। कोड पहले आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया? 12। एल का क्या होता है? 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐड करते हैं, 5 3 और 2 कितना हो जाएगा? 10, 0 कैंसिल, ठीक। उसके बाद कितना हो जाएगा? ये 50 हो गया। मतलब क्या किया? इसमें डायरेक्ट ऐड कर दिया गया है। इस बार कोई डिवाइड कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया, क्या किया गया? डायरेक्ट ऐड कर दिया गया है। एन का आपको पता ही है 14 होता है, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो टाइम का पूछा है क्या होगा? तो टाइम का मतलब टी का 20, आई का 9, एम का कितना होता है? 13, और ई का कितना होता है? 5 होता है। इसको आप ऐड कर लीजिए, 7, लास्ट में 7 आ रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर 47 लगा देंगे, 47, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका कितना आया? 7 आ गया। हालांकि ऐड करेंगे तो 47 आएगा, ठीक है। हमने क्या किया? अपना 5 सेकंड बचा लिया। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो, ठीक है। 5 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ बी इज इक्वल टू 2 एंड बैग इज इक्वल टू 10, तो बी की वैल्यू 2 आपको पता है सबको। बी की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। बैग क्या है? 2, ए होता है +1, और जी कितना होता है? 7। तो आप देख सकते हैं 7 + 1 + 2 कितना होता है? 10 होता है। इसका मतलब इसमें भी डायरेक्ट ऐड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं बी का होता है 2, ओ का कितना होता है? 15, और एक्स वाई जेड, एक्स का होता है 24। हम इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दीजिए डायरेक्ट। यहाँ हो गया, देखिए 15 24, यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 4 11। अब यहाँ पे कई यूनिट डिजिट में एक दिख रहा है, किस में दिख रहा है? 41 में दिख रहा है। डायरेक्ट आंसर मार दीजिए। हालांकि ऐड करेंगे तब भी 41 ही आएगा, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे अप्रोच करते हैं ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। तो बॉक्स का कितना हो जाएगा? 41 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रभा,
प्रभा, ठीक है, प्रभा का कोड दिया हुआ है 27,595, थिलक का दिया हुआ है 368451। उसके बाद क्या दिया हुआ है, भारतीय को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऐसे क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे देखिए पी का कोड क्या होता है 16 होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। आर का कोड कितना होता है 18 होता है, यहाँ 7 लिखा गया है। ए का कोड कितना होता है 1 होता है, यहाँ 5 लिख दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग लर्न किए थे उसको फेल्ड कर दिया। फेल्ड का मतलब क्या होता है कि अपने हिसाब से क्वेश्चन को बना दिया। मतलब ये कह रहा है कि मैं पी को 2 लिखूंगा, पी को क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, आर को क्या लिखूंगा 7 लिखूंगा, ए को क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा, बी को क्या लिखूंगा 9 लिखूंगा, और ए को क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई होगी। देखिए ध्यान दे, ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए होते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। क्यों फंसा सकता है, क्योंकि आप तो लर्न करके गए 1 to 26, यहाँ पे कोड अपने हिसाब से लिख दिया है। तो आपको इसके लिए भी अलर्ट होना होगा मेंटली कि हम ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टी का कितना होगा, टी का 20 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कोड को यूज करेंगे। यहाँ पे बी का कोड क्या दिया, बी का कोड दिया हुआ 9, हमने 9 लिख दिया। उसके बाद एच का कोड क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, एच का कोड दिया हुआ है 6, हमने एच का कोड कितना लिख दिया 6। उसके बाद क्या दिया हुआ है ए का कोड क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है। ठीक है, ए का कोड कैसे देखिए, यहाँ पे है ना ए, यहाँ ए का कोड क्या दिया 5 दिया हुआ है। उसके बाद आर का कोड देखिए, तो आर का कोड यहाँ पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है। फिर ए का कोड कितना दिया हुआ 5 दिया, तो ये देखिए 96575, तो ये तो होगा नहीं, 675 हो गया, 575 हो गया, ये 6, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप पूरा करेंगे तब भी हो जाएगा, बट टाइम आपका लग जाएगा। यहाँ पे देखिए टी का कोड क्या दिया, देख लेते हैं। टी का कोड 3 दिया, हमने 3 लिख दिया। और आई का कोड कितना दिया, आई का कोड देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पर, यहाँ पे आ गया ना, वही आंसर तो आया। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, मतलब सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फ्लेयर, FLARE। फ्लेयर को देखिए डायरेक्ट क्या लिखा है 21, 15, 26, 9 और 22। एफ का कितना होता है, ई के बाद एफ आता है, याद रखिएगा। एफ का कोडिंग होता है 6, लेकिन 6 तो नहीं लिखा है, 21 लिख दिया। इसका मतलब आप देख सकते हैं इसका अपोजिट का लिखा है। एफ का उल्टा क्या होता है, एफ का उल्टा सभी बताइए, 21 होता है यू। ठीक है, FU, UF। ठीक है, तो इसका क्या होता है, उल्टा लिखा हुआ है 21। एल का कितना होता है 12, मतलब 12, तो 12 का उल्टा कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, तो इसको 15 लिख दिया। ए का उल्टा क्या होता है 26 होता है, मतलब जेड होता है, आज़ाद आयाद होगा। ठीक है, उसके बाद एम, यहाँ पे आर दिया हुआ 18, 18 का उल्टा क्या होता है 9 होता है। ठीक है, तो सारा अपोजिट लिखा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, बी यहाँ पे 2 है, तो 2 का उल्टा क्या होता है 27 में से आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 25 इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बी और सी ऑप्शन तो नहीं होगा, सभी को समझ में आया। अब 2 ऑप्शन हम लोग फंस गए। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ आर, आर का उल्टा क्या होगा 9। उसके बाद ई का उल्टा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ड्यू, माउंटेन ड्यू। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं ई कितना 5 है ना, अब ये कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 20V हो जाएगा। ठीक है, 22 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी अभी तक तो सही जा रहा है। अब देखते हैं लास्ट में, आई का कितना होता है 9, तो 9 का उल्टा क्या होता है 18 हो जाता है, कितना हो जाता है 18 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और लास्ट भी देख लीजिए एफ मतलब 6, और 6 का उल्टा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 21। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन द सर्टेन कोड स्टोव इज रिटन एज FNBLK। ठीक है, क्या दिया हुआ है, स्टोव को FNBLK दिया हुआ है। वर्ड्स को कैसे लिखेंगे, एस का कितना होता है 19, एफ का कितना होता है 6। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को, STOVE। ठीक, उसके बाद देखिए FNBLK ये है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 19 नंबरिंग। जब भी क्वेश्चन लगे कि नहीं हो पा रहा है या कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा हार्डनेस है या कुछ थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए तुरंत आप नंबरिंग लिख लीजिएगा। एफ का कितना हो जाएगा 6, एन का कितना हो जाएगा 14, बी का 2, एल का 12, के का 11, टी का 20, ओ का कितना होता है 15, UV मतलब ये 22, और ये हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिए क्या हो सकता है इसमें, क्या लॉजिक लग सकता है, सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है। मैं इस क्वेश्चन में आपको यही समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए 19 था, 19 से ये 6 हो गया, मतलब कितना माइनस हुआ होगा
13 माइनस हो गया, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 14 हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 माइनस हुआ है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। इस क्वेश्चन में यही फंसाने की कोशिश किया गया है। क्या कोशिश किया गया है? अब देखिए यहाँ पे STOV मतलब कि एस का यूज हुआ है, टी का यूज हुआ है, ओ का यूज हुआ है, वी का यूज हुआ है, ई का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको बस थोड़ा सा बदल दिया है। क्या किया है? थोड़ा सा बदल दिया है। जो हमारे पास अल्फ़ाबेट थे उनको आगे पीछे क्या कर दिया है? व्यवस्थित कर दिया, मतलब आगे पीछे इसको क्या कर दिया है? बैठा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टोव का इस तरीके से था, तो हमको वही चीज़ लगाना है। जैसे यहाँ पे एस का क्या होगा? एस का एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में एस है, तो इसका मतलब हमारे ऑप्शन के लास्ट में एफ होना चाहिए, जो कि 3 ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद देखिए टी की जगह क्या लिखा है? एन लिखा है, तो टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, और यहाँ पे एफ हो गया। उसके बाद ओ की जगह क्या लिखा हुआ? ओ की जगह लिखा हुआ बी। हमारे पास ओ था, तो यहाँ पे ओ की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? बी लिख लेंगे। अब कहीं पे बी एन दिख रहा है, देखिए बी एन। उसके बाद और देख सकते हैं बी एन, हमारे पास ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, बाकी और सही नहीं होगा, और इसको आगे भी लगा लेते हैं। यहाँ पे ई का क्या दिया हुआ है देखते हैं। ई का यहाँ पे लास्ट में ई की जगह क्या लिखा हुआ है? के लिखा हुआ है, हमने के लिख दिया। और वो वी की जगह क्या लिखा हुआ? वी की जगह इसने एल लिखा हुआ है। ठीक है, तो एल बी एन के एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि 4 जो हमने पढ़ा है ना, उस टाइप में से भी कुछ डिफरेंस बना सकता है। ठीक है, उनको मिक्स करके भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इनएक्टिव, सेम वैसा ही क्वेश्चन मैं दिया हूँ। यहाँ पे इसको क्या किया? चेंज करके लिखा है। ठीक है, देखिए इन एक्टिव, ठीक है, यहाँ पे लिखा है VITCANIE। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आई की जगह यहाँ चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। देखिए ऐसे चेंज हुआ है, ये हो गया। यहाँ पे कलर चेंज करते देखिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस V को क्या किया? आगे लेके आया है। ठीक, उसी तरीके से आई को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया है। एन को कहाँ लेके गया? एन को यहाँ लेके चला गया। ठीक, उसके बाद ए को क्या किया? थोड़ा सा इधर ला दिया है। सी को क्या किया? एकदम सीधा में रखा है। टी को इधर लेके आ गया है, और आई को फिर इधर कर दिया। ठीक है, इधर कर दिया है, और आई को इधर भी कर दिया है। बात सभी को समझ में आ रहा है? लास्ट वाले डिजिट को बिना डिस्टर्ब किए सारे को क्या किया है? आपस में ट्रांसफर किया है। इसको इधर लाया है, इसको इधर लाया है, मतलब समझ रहे हैं? ऐसे वाला बना, देखिए ऐसे टाइप का बना है। ठीक है, मतलब कि पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को फर्स्ट में कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से हमने उसको भी करेंगे। आर को बिना छेड़े ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे ई को आगे लाते हैं, हमारा ई आगे हो जाएगा। सी को पीछे लेके चले जाएंगे, सी हो गया। टी को फिर इसके आगे ला देंगे, तो ये टी हो जाएगा। और ये ओ था, ओ इसके आगे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या था? यू था, तो यहाँ यू आ जाएगा। यहाँ पे एम था, तो यहाँ एम आ जाएगा। और जो बीच में था वो ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए था। तो आप देख सकते हैं ETUM किस में? ETUPM। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आगे को पीछे कर देगा, पीछे को आगे कर देगा। जब भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, मेरी बात आप मानिएगा, उसको क्या करिएगा? जरूर लिखिएगा एक बार, उसको कहीं ना कहीं से उसको लॉजिक मिलाने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कावेरी को क्या लिखा है? वाकिरे लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि KAVER, यहाँ पे देखिए KAVEIR, ठीक, RI। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया और सबको क्या किया? फिर से ये इंटरचेंज किया। वैसे ही क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। तो यहाँ पे मैसूर को क्या लिखेंगे? पहले देखते हैं ये किस हिसाब से इसको चेंज किया है, देखेंगे तभी तो हम इसकी कोडिंग को समझेंगे, तभी हम इसको डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे VAKIRA। अब देखिए यहाँ पे आई था, आगे चला गया, यहाँ पे इधर चला गया, आर बीच में। ठीक है, यहाँ पे VI आगे चला गया, कि इधर चला गया, आई इधर, ए इधर चला गया। समझ में आ रहा है सभी को? ये क्या किया? फिर से इंटरचेंज किया आधा आधा करके। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना होगा? इसको भी आधा आधा करना होगा, और साथ ही साथ इसको क्या करना होगा? इंटरचेंज करना। यहाँ पे देखिए एस को इधर कर देंगे, वाई तो वहीं रहेगा। एम को क्या करेंगे? पीछे कर देंगे। ई को क्या करेंगे? इधर करेंगे। आर को जैसे तो वैसे करेंगे, और ओ क्या हो जाएगा? पीछे चल जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा SYMERO हो जाएगा। ठीक है, SYMERO, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। ऐसे क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समर को क्या लिख दिया? रनर लिख दिया है। और विंटर को क्या लिखेंगे देखते हैं। तो एस, यहाँ पे देखिए एस हमारा 19 होता है, आर हमारा 18 होता है। यू मतलब कि यू हमारा वावेल होता है, चेंज नहीं किया। ठीक है, ध्यान देते हैं। एम एन हो गया, मतलब एक बढ़ गया है। ठीक है, एम एन, यहाँ पे क्या हो गया? ये भी बढ़ गया है।
ई को चेंज नहीं किया क्योंकि ई वॉवेल होता है, आर को भी चेंज नहीं किया है। सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे ही इसको यूज किया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आर को लास्ट का यूज चेंज नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद डब्लू को क्या किया, एक कम किया, मतलब ये 23 होता है 22 लिखना होगा, ठीक है, STUV, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा 22, वी का क्या होता है कोड 22 होता है। उसके बाद अगर आई देखेंगे तो आई हमारा चेंज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखता हूँ, आर को तो चेंज नहीं किया, ऐसे लिख देते हैं। और डब्लू के बाद हम लोग को क्या लिखना होगा, 22, जो हम लोग क्या बोलते हैं, वी। हालांकि हमारे पास ऑप्शन मिल चुका है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन उसको पूरा लगा के देखते हैं। आई को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, एन को क्या किया है, ये एम था, यहाँ पे एक बढ़ गया है, तो एन के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसके बाद टी के बाद क्या हो जाएगा, STU हो जाएगा। यहाँ पे ओ होना चाहिए, क्यू नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ई को भी चेंज नहीं करेंगे, ई को भी चेंज नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 देखिए क्या कह रहा है, बेसिक को DDUL लिखा है, ठीक है, बी। तो यहाँ पे बी का क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पे 4 लिख दिया है। ए का क्या होता है, देखिए लिखते हैं, अभी लिख के फिर समझाते हैं। देखिए ये 2 1 19 9 और सी का 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 4 और यू 21 12 5, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये B2 था, यहाँ पे +2 हो गया, क्या हो गया, +2 हो गया, ठीक है, +2 हो गया। ए का क्या होगा, +3 हुआ है। एस का कितना हुआ है, +2 हुआ है। देखिए STU +2 हुआ, तभी तो 21 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है। यहाँ पे देखिए आई भी क्या हो गया, आई के बाद 12, मतलब 9 के बाद +3 हुआ। तो सी के बाद क्या हुआ, 2 हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वावेल के बाद जो वैल्यू आई है उसको 3+ किया गया है, और जितने भी कॉन्सोनेंट थे उसमें क्या किया गया, 2+ किया गया। हमको ये लॉजिक पता चल गया आप सभी को। यहाँ पे बी के बाद 2+ हुआ है, डी हुआ है, ए हमारा वावेल, इसमें कितने प्लस हो गए, 3+ हो गए। बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं लीडर पे। तो लीडर क्या होता है, देखिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। लीडर एल का क्या हो जाएगा, +2, तो एल मतलब 12 +2 हो जाएगा तो 14, मतलब एन हो जाएगा। समझ में आ गया। ई हमारे पास क्या था, ई हमारे पास था मतलब 5, तो 5 में +3 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं NH हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही मिलते हैं, ऑप्शन से भी ज़्यादातर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, समय अपना बचा लेंगे। जैसे ही समय बचाएंगे तो उसका यूज क्या करेंगे, आपके सवाल दिमाग में ये आता होगा क्वेश्चन कि सर अगर समय बचा लेंगे तो करेंगे क्या। तो जो भी आप समय बचाएंगे उसको आप मैथ के क्वेश्चन में यूज करेंगे, या जो भी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का है या अच्छे लेवल का है उसमें आप उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो आसान क्वेश्चन इसको जल्दी जल्दी करके आगे चलेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। मदर को क्या लिखा हुआ, J M, अब यहाँ पे लिखते हैं MTHER, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा JRQKBU, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल से पूछा है, तो यहाँ पे देखिए J, यहाँ पे M 13 होता है, J हमारा 10 होता है, O हमारा कितना होता है 15, R हमारा कितना होता है, ठीक है 18 होता है, यहाँ पे 17 होता है, Q हमारा क्या होता है 17, T हमारा होता है 20, K हमारा कितना होता है 11, H हमारा क्या होता है 8, ठीक। E हमारा होता है 5, B हमारा होता है 2, और R हमारा क्या होता है 18, U हमारा क्या होता है 21। अब देखिए हम लगाते हैं लॉजिक, 13 से क्या हुआ, -3 हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, -3 हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी क्या होगा, +3 हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये -3 +3 फिर -3 और +3 हुआ है। समझ में आ गया सभी को क्या लॉजिक है, -3 +3 -3 +3 हुआ, ठीक है। तो P में पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो P का हमारे पास क्या होता है 16, 16 में से माइनस करेंगे 30, मतलब M आएगा, कैपिटल M। 2 3 ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन खत्म। उसके बाद यहाँ पे -3 के यहाँ आर में हम लोग क्या करेंगे, +3 करेंगे, तो मतलब आर हमारा 18 होता है, +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो 21 का क्या होता है, यू होता है। देख सकते हैं MU हमारा सी वाले ऑप्शन में ये है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसको करके देखते हैं। आई का 9 हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 का कितना होता है, F होता है, क्या होता है, F होता है। फिर N हमारा है, तो n हमारा प्लस होगा क्योंकि हमने माइनस कर चुका है। तो अब क्या करेंगे, n हमारा 14 है, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17 होता है, तो हमारा q हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस किया तो माइनस करना होगा, 3 c हमारे पास है, c में से अगर 3 माइनस करेंगे मतलब 3 में
3 में से 3 को ही माइनस करेंगे, 0 आ जाए, 0 का मतलब हम क्या लगा देंगे, जेड। ठीक है, समझ में आ गया और सभी को यहाँ पे क्यू और जेड आ गया। अभी और आगे चलते हैं। आई है हमारे पास, माइनस किया था, प्लस करेंगे, 9 में प्लस करेंगे तो 12, 12 का क्या हो जाएगा एल, फिर पी है तो माइनस करेंगे, पी मतलब 16 माइनस करेंगे तो फिर एम आ जाएगा, और ए है तो ए को क्या करेंगे माइनस पी, माइनस क्या प्लस करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, फिर लास्ट में आई हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर हमारा बी कैसे सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 14 नंबर का क्वेश्चन होगा। और 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गोल्ड को क्या बोला है, होम बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जी से एक बढ़ा है, कितना हो गया है 8 हुआ है, मतलब 7 से 8 हुआ है। ओ को चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि ओ वावेल है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लॉजिक नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग वावेल और कंसोनेंट को कंसीडर ज़्यादा नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा यहाँ पे लिया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एल कितना होता है 12 और ये एम कितना होता है 13, डी कितना होता है 4, ये मतलब एक प्लस हुआ है इसी तरीके से। ठीक है, और बस वावेल को छोड़ के तो आप देखिए सन्स को कैसे लिखेंगे, एस के बाद क्या आता है टी आता है, टी लिख दिया हमने, ओ को चेंज नहीं करेंगे, एन के बाद ओ आता है, एस को आगे लिखेंगे तो टी, तो यहाँ पे सन्स का क्या हो जाएगा टूट, TOOT क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और देखिएगा इसको। ठीक है, EHFNRQ, तो इसको क्या लिखा गया है बेकॉन। ठीक है, अब देखिए इसको लिखते हैं, ई के बाद क्या आया है बी आया, मतलब 3 माइनस हुआ है, एच के बाद क्या आया है ई आया, मतलब कि 3 माइनस हुआ 8, और इसका क्या 5, 3 माइनस हुआ है, एफ क्या हुआ, एफ 6 होता है, 6 माइनस करके 3 है, मतलब माइनस किया गया है, एन हमारा 14 होता है, की हमारा 11 हो गया, आर हमारा कितना होता है 18 होता है, ओ हमारा 15 मतलब 3 माइनस हुआ है, क्यू हमारा कितना है 17 होता है, 3 माइनस किया है तो 14 हो गया, ये हमारा माइनस किया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सभी को माइनस करके एक क्वेश्चन को सभी माइनस करते हैं, क्यू हमारा 17 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 का मतलब एन, डी का क्या हो जाएगा, डी हमारे पास था 3 माइनस करेंगे तो ए हो जाएगा, एन ए कहीं दिख रहा है, हाँ ये वाले ऑप्शन में नहीं है, बाकी 3 में है, चेक करते फिर आगे। एफ का मतलब 6 होता है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, डब्ल्यू हमारे पास 23 है, माइनस करेंगे 3 कितना हो जाएगा 20, और 20 को लिखते हैं क्या टी। चलिए फिर इसके आगे भी देखते हैं, एक्स का वैल्यू 24 माइनस कर देंगे 3 तो 21, 21 की वैल्यू क्या होती है यू होती है। उसके बाद यू की वैल्यू कितनी होती है 21, 21 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 18, और 18 की वैल्यू क्या होती है आर होती है, क्या होती है आर, तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया। NACTUR हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को क्या किया जाए समाप्त किया जाए। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ ये सब आप क्या करें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और इसके जो पिछली वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आई होगी, मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो आप जा करके पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको लॉजिक समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय